हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, हमारा पीएचपी के अंदर काफ़ी हद तक हमारा कोर पीएचपी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस, मैं आपको आज से एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जितना अभी तक हमने यहाँ पर करा है उसके थ्रू हम यहाँ पर एक पीएचपी में ब्लॉग वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और गाइज, ऐसा नहीं है कि पीएचपी खत्म हो चुकी है। गाइज, पीएचपी बहुत बड़ी है, इसके बाद भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी तो पीएचपी में बची हैं, बट जितना हमने यहाँ पर सीखा है तो गाइज उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक ब्लॉग की वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो कि एक यूज़र होगा वो लॉग इन करेगा, लॉग आउट करेगा, साथ ही साथ उस यूज़र का रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा और उसके अंदर हम यहाँ पर ब्लॉग्स को ऐड करेंगे, उनको अपडेट करेंगे, उनको व्यू करेंगे और उनको डिलीट करेंगे। मतलब बेसिकली हम अपने एडमिन पैनल से उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे जिसके थ्रू हमारा जो फ्रंट एंड होगा उस पर हमारे ब्लॉग्स, न्यूज़ यहाँ पर सारे शो होंगे, मतलब वो विजिबल हो जाएंगे। हम बैकएंड से अपलोड करेंगे और वो फ्रंट एंड में हमारे यहाँ पर विजिबल होंगे। तो गाइज, इसी को कहते हैं हम यहाँ पर CMS, जो कि होता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हम एक रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक एडमिन पैनल होता है और एक होती है हमारी फ्रंट एंड की वेबसाइट जिसको हम कहते हैं बैक एंड एंड फ्रंट एंड। तो बैक एंड से हम सारा डेटा अपलोड करते हैं, हमारी फ्रंट एंड में यहाँ पर वेबसाइट शो होती है। तो वही हम आज बनाने वाले कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अभी 3 मॉड्यूल, और साथ ही साथ उसके अंदर हम ऑथर ऐड करेंगे, उनकी कैटेगरीज ऐड करेगी कि किस तरीके की हमारी यहाँ पर ब्लॉग्स आ रही हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर पैजिनेशन। तो पैजिनेशन, जब आपके एक पेज के अंदर मल्टीपल यहाँ पर ब्लॉग्स ऐड हो जाते हैं तो आपने नीचे देखा होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ फ्रंट एंड पे। तो ये हमारी जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड होने वाला है। ये मैंने थीम यहाँ पर डाउनलोड करी है। इस थीम को मैं यहाँ पर करेक्ट करके, मतलब जो जो हमारे पास अननेसेसरी चीज़ इसके अंदर आ रही है उसको हम यहाँ से रिमूव करके मैं आपको ये इसकी थीम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी थीम पे हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पैजिनेशन होती है वो यहाँ पर किस तरीके से काम करती है कि मान लो अगर हमारा एक से ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ जनरेट हो रही है तो यहाँ पर लिखा आता है जैसे कि फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, जैसे आपने गूगल पे देखा होगा नेक्स्ट, प्रीवियस, वैसे ही यहाँ पर लिखा आता है 1 2 3 करके हमारे पास काफ़ी सारे पेज यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर पैजिनेशन को क्रिएट करेंगे और हमारी जो ब्लॉग की वेबसाइट है उसके सारी यहाँ पर ब्लॉग्स को हम आसानी से देख सकें। तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर पैजिनेशन। अब इसके बाद आएगा हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। तो फ्रंट एंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो भी ब्लॉग्स होगा उसको हम यहाँ पर शो कराएंगे, किस तरीके से हमारे जो ब्लॉग्स होंगे वो होंगे यहाँ पर, और ब्लॉग कब डाला गया था उसका डेट, टाइमिंग, सब चीज़ हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग का एक पेज खुल के आएगा जिसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर हम यहाँ पर लगा देंगे एक रीड मोर का बटन, तो जैसे ही उस पर क्लिक करें तो उसका ओपन करके मुझे यहाँ पर दे दे। अब इसके साथ में हम कुछ कैटेगरीज दिखाएंगे, कुछ यहाँ पर रिसेंट पोस्ट होंगे जो हमने ऐड करी होंगे हाल फिलहाल में, वो यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली है। हमारी कैटेगरीज के भी थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ है या कोई कुछ भी एक वायरल न्यूज़ आ गई है तो ऐसे करके हमारी कुछ कैटेगरीज बनेंगी। इन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर उन सभी ब्लॉग्स को देख सकते हैं और इमेजेस भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ हम करने वाले हैं बैक एंड में और फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हमारा सारा विजिबल पार्ट होगा, बट जब हम बैकएंड क्रिएट करेंगे, ये हमारी बैकएंड की थीम है, इसकी भी मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट इस लिंक को भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि पहले मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो अननेसेसरी है, जैसे मैप डेटा हो गया हमारे पास, और ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारे मेंबर्स ऑनलाइन आइटम सोल्ड जो हमारे थीम के साथ आए, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। सिर्फ नेसेसरी पार्ट रख के मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर सेटअप करेंगे। और इसके आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि थीम को PHP के अकॉर्डिंग यहाँ पर किस तरीके से सेट करना है। अभी जो हमारा कोड चलता है वो HTML से बनी हुई है, ये जो थीम है जो कि रिस्पॉन्सिव HTML से बनी हुई है, बट आपको मैं बताऊंगा कि इसको PHP में किस तरीके से कन्वर्ट कर देना है हमें, मतलब PHP के हिसाब से हम यहाँ पर इस थीम को किस तरीके से चलाएंगे। तो आई होप गाइज आपको HTML हमारा फ्रंट एंड अच्छे से आता होगा, तभी आप यहाँ पर बैक एंड में आए। तो मैं यहाँ पर थीम बनाना यहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं आपको सीधा बताऊंगा कि हम थीम के साथ इंटरेक्ट करके हमारे बैक एंड और फ्रंट एंड को किस तरीके से एक CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जो कि हमारी ब्लॉग की वेबसाइट होगी। तो इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह सब चीज़ यहाँ से अपलोड करेंगे और हमारी विजिबल होगी वो इस वाली वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के अंदर, जिसके अंदर आएगा हमारा जो हमारा अकाउंट होगा। अकाउंट से मतलब आपका जो भी नेम है, जो यूज़र इसको चला रहा है उसकी इमेज आएगी या उसका नाम आएगा, उसका साइन आउट होगा, लॉग आउट होगा, लॉग इन होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास
उसकी कुछ टेबल्स भी क्रिएट होंगी जिसके अंदर हमारे पास डेटा आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा इनबॉक्स हो गया, ये डैशबोर्ड हो गया, तो हम सिंगल एक डैशबोर्ड रखेंगे, उसके अंदर कुछ पेजेस होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन हमारा यहाँ पर यूज़र है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। हमारे टैब्स हो जाएंगे, उसके अंदर जो भी हमारे पास नेसेसरी पार्ट होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल आ चुका है, तो टेबल भी हम यहाँ पर लगाएंगे, किस तरीके से हमारा डेटा हो यहाँ पर विजिबल होगा, किसको हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, किसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया CRUD एप्लीकेशन में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग की स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको थीम मैनेजमेंट बताऊंगा किस तरीके से ये होता है। मैंने आपको इस वीडियो में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया और उसके मॉड्यूल्स बताएं कि क्या क्या हम करने वाले हैं, और आपको कुछ और भी इसके अंदर ऐड ऑन कराना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। बट मैं ये इसलिए लेकर चल रहा हूँ अभी काफ़ी कम चीज़ें, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ कोर PHP का कुछ पार्ट सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी से यहाँ पर किस तरीके से इसको क्रिएट करें। आगे आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होंगे जो कि ई-कॉमर्स वगैरह पे होंगे, तो हम इसको एकदम कंप्लीट हर एक फीचर के साथ लेकर चलेंगे, बट आपको यहाँ तक भी सीखना भी ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट अभी भी रह गया या आप कुछ इसमें एडवाइस देना चाहते हैं कि क्या चीज़ और ऐड करी जाए इसमें जो कि सिंपल हो एकदम कोर PHP की, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।